नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी की जिसमें। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 6 फरवरी और 6 फरवरी को जो है आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम था, जो कि आपका यहाँ पर जो है सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है समाप्त हो गया है। तो सेकेंड शिफ्ट में जो भी प्रश्न आपके पूछे गए थे आज के इस शिफ्ट में, उन सभी प्रश्नों को जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ में जो है उनसे रिलेटेड हम लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। इससे पहले जो है अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट कर दीजिएगा। बाकी पीडीएफ के लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अमन प्रयास जी जिसके नाम से। यहाँ पर जो है अभी तक जितने भी शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ है उन सभी शिफ्टों का बाइलिंगुअल जो पीडीएफ है आपको यहाँ पर भेज दिया जा चुका है। फाइल सेक्शन में जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आज का पीडीएफ जो है कुछ देर में भेज दिया जाएगा। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ हम लोग। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न आपके एग्जाम में जो पूछा गया कि दिलवारा जैन मंदिर परिसर में जो है कुल कितने मंदिर है, यानी कि हाउ मेनी टेम्पल्स आर देयर इन द दिलवारा जैन टेम्पल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ऑप्शन जो है 3, 4, 5, 7 जो है ऑप्शन दिया गया था, जिसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5 जो है इसका राइट आंसर था। इसका स्थान की बात करेंगे कि आपका कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये मंदिर जो है राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है और ये राजस्थान का एक मात्र हिल स्टेशन है। और वास्तुकला की बात करेंगे तो इन्हें जो है मारू गुर्जर शैली में जो है बनाया गया है। ये अपने बारीक संगमरमर की नक्काशी के लिए जो है दुनिया भर में प्रसिद्ध है अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया। इसके अलावा प्रमुख मंदिर की बात करेंगे, मेन टेम्पल्स की बात करेंगे तो विमल वसाई जो मंदिर है सबसे पुराना है। 1031 ईस्वी में जो है इसे बनाया गया था, जिसे सोलंकी राजा के मंत्री विमल शाह ने बनवाया था। इसके अलावा जो लून वासाही मंदिर है 1230 में वास्तुपाल और तेजपाल शासक दो भाइयों ने जो है इसे बनवाया था। कहा जाता है कि इन मंदिरों की नक्काशी जो है इतनी बारीकी है कि इसे बनाने वाले कारीगरों को निकाली गई धूल के वजन के बराबर जो है सोना जो है दिया जाता था, अकॉर्डिंग टू india.gov.in। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में जो है पूछा गया। वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, उससे पहले आपको बताते हुए चले कि जिनका भी एसएससी एमटीएस का एग्जाम है या एसएससी जीडी का एग्जाम है, उनके लिए जो है हमने एक ई बुक जो है तैयार किया था, जिसमें जो है 40+ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है शामिल किया था, साथ में एमसीक्यू प्रश्न के साथ। और एमसीक्यू प्रश्न की संख्या की बात करेंगे तो लगभग जो है इस ई बुक में आपको 2000+ जो है एमसीक्यू प्रश्न आपके उस रिलेटेड टॉपिक्स जो है मिल जाते हैं। जैसे कि पहला टॉपिक का जो यहाँ पर डेमो आप लोग देख सकते हैं, वाद्य यंत्र और उनसे जुड़े कलाकार, जहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके एग्जाम के आंसर की से उठाया गया है, उसी को इसमें डाला गया है। साथ में उनसे रिलेटेड आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो है दे दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको जो है प्राप्त कर सकते हैं। ये पीडीएफ का जो प्राइस है मात्र जो है 49 रुपये ही रखा गया है, ज़्यादा प्राइस भी नहीं रखा गया है। बाय करने का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन रहेगा। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी संपर्क करके आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो है जिन लोगों का भी जो है एसएससी एमटीएस का एग्जाम है, उनको जो है पिछले साल का जो आपका एग्जाम हुआ था उसका 65 शिफ्टों का जो जनरल अवेयरनेस का जो कंपाइलेशन है विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ, वो आपको यहाँ पर जो है फ्री दिया जा रहा है। ठीक है, ये भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो है मिल जाएगा। और एसएससी जीडी वालों के लिए जो है जीडी का कंपाइलेशन जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, मात्र 49 रुपये में ही व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया होगा। ठीक है, बाकी लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में जो है पिन है। बाकी हम लोग जो है वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो आज का जो नेक्स्ट जो प्रश्न होगा वो आपके यहाँ पर पूछा गया कि इन्वेस्टेट्स इंडिया रिपोर्ट वार्षिक रूप से जो है किस संगठन या मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर जो है प्रकाशित जो है किया जाता है। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन दिया गया था, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर था, यानी कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जो है ये आपका यहाँ पर जारी किया जाता है। इसके अलावा इससे जो है MOSPI के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनओएसओ के द्वारा जो है प्रतिवर्ष जो है तैयार किया जाता है। 8वां संस्करण जो 2025 में 5 जून 2025 को जो है विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो है जारी किया गया था। और ये रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र के FDES 2013 फ्रेमवर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इन्वायरमेंट स्टैटिक्स के मानकों का जो है पालन करती है। तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हेन लव कम कॉलिंग पुस्तक के लेखक जो है कौन है। 4 ऑप्शन जो है दिए गए थे, तो इसका राइट आंसर जो है प्रीति सेनॉय, इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर था। यह जो पुस्तक है कहानी पूजा और अरुषि के बारे में है, जो केरल के ग्रामीण इलाके में जो है स्वयं सेवक के रूप में मिलते हैं।
इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद जो है प्यार हुआ इकरार हुआ के नाम से जो है उपलब्ध है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से जो है स्थापित यहाँ पर जो है किया गया था। 4 ऑप्शन जो है संभवतः आपके स्क्रीन पर दिए गए होंगे, जिसका राइट आंसर यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन दिया गया होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो दुर्गापुर स्टील प्लांट है पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था 1950 के दशक में, अंत में जो है ब्रिटिश सहयोग से किया गया। उसने जो है 1959 और 60 के आसपास जो है कार्य करना जो है यहाँ पर शुरू किया था। इसके अलावा राउरकेला जो है उड़ीसा में स्थापित किया गया था जर्मनी के सहयोग से। भिलाई जो है आपका यहाँ पर सोवियत संघ के सहयोग से जो है आपका स्थापित किया गया था। दुर्गापुर यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से स्थापित किया गया था। और ये सभी स्टील प्लांट जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, जो कि 1956 से 1961 तक चला था, उसी दौरान जो है स्थापित किया गया था। तो आप इसको भी याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है पूछा गया था। अगला है कि मूल रूप से जो है भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में जो है कितने विषय जो है आपका यहाँ पर शामिल है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से एक ऑप्शन आपका 47 का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। भारतीय संविधान की 7वीं जो अनुसूची है, अनुसूची में जो है समवर्ती सूची में शुरुआत में जो है 47 विषय थे, जिन्हें बाद में जो है बढ़ाया गया। वर्तमान में बात करेंगे तो यहाँ पर जो है 52 विषय जो है आपके यहाँ पर अभी हैं। इसके अलावा कानून निर्माण के क्षेत्राधिकार को लेकर जो है केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो है आपका संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत जो है आपका यहाँ पर 3 विषय मूल रूप से जो है तीन भागों में जो है विभाजित किया गया था। अब जो है कुल 4 यहाँ पर है। एक आपका यहाँ पर जो है यहाँ पर अवशिष्ट शक्तियाँ जो है यहाँ पर शामिल हुआ है, लेकिन मूल रूप से आपका यहाँ पर 3 ही था। एक आपका यहाँ पर समवर्ती सूची था। समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें जो भी विषय होंगे उस पर कानून बनाने का अधिकार आपका केंद्र का भी होगा और आपका यहाँ पर राज्य का भी होगा। ठीक है, वर्तमान में आपका यहाँ पर 52 विषय है, लेकिन मूलतः जो है यहाँ पर आपका 47 विषय हुआ करता था। जैसे शिक्षा, वन, पर्यावरण संरक्षण हो गया, ये सभी जो है आपका यहाँ पर शामिल है, इसको पढ़ लेंगे। एक आपका जो है स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची, इस पर कानून बनाने का अधिकार जो है केवल राज्य सरकार को है। वर्तमान में जो है यहाँ पर 61 विषय है। मूल रूप से आपका यहाँ पर 66 विषय हुआ करता था, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, स्थानीय शासन, भूमि हो गया, शराब हो गया, व्यापार हो गया, वाणिज्य, पशुपालन हो गया, पुलिस हो गया, इसके अलावा जन स्वास्थ्य, इस प्रकार के जो है विषय आपके राज्य सूची में दिए गए हैं। और 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 के माध्यम से जो है 5 विषय को जो है राज्य सूची से समवर्ती सूची में आपका शामिल किया गया था। इन 5 को याद रखिएगा: शिक्षा, वन, नाप एवं तौल, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सभी न्यायालयों का गठन जो है, ये सभी आपका यहाँ पर संबंधित है। एक आपका यहाँ पर संघ सूची हो गया यानी यूनियन लिस्ट। ऐसे सूची है जो पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। वर्तमान में 100 विषय हैं। मूल रूप से आपका 97 विषय हुआ करता था, जैसे आपका रक्षा, रेलवे, युद्ध एवं शांति, परमाणु ऊर्जा, बीमा, संचार, वायु सेवा, बंदरगाह, ये सभी आपका है। इसके अलावा उन 3 सूचियों के अलावा जो है एक आपका यहाँ पर अवशिष्ट सूची है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार जो है केंद्र सरकार को था। ये इसमें जो है उसको शामिल किया गया है जो संविधान निर्माण के समय जो है नहीं शामिल किया गया था, जिससे साइबर अपराध हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है बाद में शामिल किया गया है, जिसे अवशिष्ट सूची में जो है रखा गया है। और संविधान निर्माण के समय जो है अस्तित्व में ये नहीं था, जैसे कि साइबर अपराध भविष्य में हो सकता है। ये जब संविधान बन रहा था तो उस समय जो है अस्तित्व में नहीं था, तो बाद में चल कर आया, तो उसको जो है अवशिष्ट सूची के श्रेणी में जो है रखा गया। तो आप इसको याद रखेंगे। एक क्वेश्चन था कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर जो है आपको यहाँ पर विचार करना था। एक कथन था कि अनुच्छेद 26 जो है किसी विशेष धर्म के प्रसार के लिए जो है करों के भुगतान की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। अनुच्छेद 27 जो है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, और पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसको आपको बताना था इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज। और अनुच्छेद 26 का जो प्रावधान है अनुच्छेद 27 में, अनुच्छेद 27 का जो प्रावधान है अनुच्छेद 26 में जो है दिया गया था। अनुच्छेद 26 जो है मूल रूप से जो है आपका यहाँ पर धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। और अनुच्छेद 27 जो है किसी विशेष धर्म के प्रसार के लिए जो है करों के भुगतान की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ठीक है, तो नन ऑफ दीज ऑप्शन में दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। अगला है कजरी जो है भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोकगीत और नृत्य शैली है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर उत्तर
प्रदेश का था, बिल्कुल राइट आंसर था। मुख्य रूप से जो है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और वाराणसी क्षेत्र से जो है इसकी शुरुआत हुई थी। यह विशेष रूप से जो है मानसून या सावन के महीनों में गाया और किया जाता है। क्षेत्रीय लोकप्रियता की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के अलावा जो है यह बिहार के भोजपुर क्षेत्र में जो है अत्यधिक लोकप्रिय है। विषय की बात करेंगे तो यह नृत्य जो है गीत, विरह, प्रेम और वर्षा ऋतु की सुंदरता को जो है दर्शाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये था। एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था, चवांगलाई जवान किस भारतीय राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो आपका यहाँ पर मिजोरम था। ये जो डांस है आपका मिजोरम का है और ये मुख्य रूप से जो है मिजोरम के पाबी समुदाय, जिन्हें लाई भी कहा जाता है, के द्वारा किया जाता है। यह नृत्य जो है दो बिल्कुल अलग मौके पर किया जाता है। पत्नी की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए, शिकारियों के द्वारा ट्रॉफियां या शिकार लेकर लौटने पर जश्न मनाने के लिए। इसमें जो नर्तक हैं पंक्तियों में खड़े होते हैं, ढोल की थाप पर अपने हाथों की गतिविधियों को जो है दिखाने के लिए रंगीन शॉल का उपयोग करते हैं। तो आप इसको याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी जो है पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जो है आपका यहाँ पर मृत्यु दर जो है जन्म दर से अधिक होगा तो जनसंख्या में क्या होगा या डैश होगा, इस तरह का प्रश्न था। तो राइट आंसर जो है डिक्रीज यानी कि कमी होगा, आपका राइट आंसर था। यदि जो है मृत्यु दर जन्म दर से अधिक है तो जनसंख्या में जो है गिरावट होगी। इस स्थिति को जो है नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि, नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ भी जो है कहा जाता है, क्योंकि जन्म लेने वाले की तुलना में जो है अधिक लोगों की मृत्यु हो रही होती है, जिससे समग्र समष्टि का आकार जो है घट जाता है। तो जनसंख्या की कुल जनसंख्या में कमी, मृत्यु दर का जन्म दर से अधिक होना यहाँ कारण है। और यदि यह प्रक्रिया जारी रहती है तो ये जनसंख्या के विलुप्त होने का भी जो है कारण बन सकती है। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था, तो इसको भी जो है आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि गंगा दशहरा जो है किस हिंदू महीने में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर ज्येष्ठ था। ठीक है, ये जो आपका पूछा गया था हिंदू मंथ से रिलेटेड जो आपका फेस्टिवल है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो है हमने यहाँ पर ई बुक में जो है एक अलग जो टॉपिक है वही जो है आपका शामिल किया था। अगर आप लोग भी देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर जो है हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो है प्रमुख त्यौहार, ठीक है, ये टॉपिक को जो है हमने अलग से ही जो है शामिल कर दिया था, जहाँ से ही प्रश्न जो आपके एग्जाम में यहाँ पर आए थे ये वाला। ठीक है, तो उसको आप लोग देख लेना है। बाकी गंगा दशहरा जो है हिंदू पंचांग के अनुसार जो है ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। आमतौर पर मई या जून के महीने में आता है और यह पावन पर्व जो है माँ गंगा के धरती पर अवतरण की याद में मनाया जाता है। 2026 की बात करेंगे तो इस सोमवार 25 मई 2026 को जो है मनाया जाएगा। और यह त्यौहार जो है मुख्य रूप से गंगा, भगवान शिव और सूर्यदेव की पूजा के लिए जो है जाना जाता है। अगला है कि दिए गए विकल्पों में से जो है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर पश्चिम बंगाल जो है हो जाएगा। जो ऑप्शन आपका दिया गया था उसके अकॉर्डिंग पश्चिम बंगाल होगा। ये 4 ऑप्शन ही आपके दिए गए थे। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल की जनगणना जो हुआ था 2011 का, उसके अकॉर्डिंग जो है 9.13 करोड़ की आबादी के साथ जो है इन विकल्पों में सबसे आगे है। वहीं पर तमिलनाडु का 7.21 करोड़ है, कर्नाटक का 6.211 करोड़ है और ओडिशा का जो है 4.20 करोड़ है। पूरे भारत की बात करते हैं वैसे तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है, 90.98 है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, लेकिन विकल्प में आपका पश्चिम बंगाल था। एक था कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इज इन द गिवन सेंटेंस। गिव बैक का जो है आपका एंटोनिम्स जो है पूछा गया था। राइट आंसर रिटेन आपका हो जाएगा। गिव बैक मीन्स टू रिटर्न और रिस्टोर समथिंग, इट्स एंटोनिम इज रिटेन, which means to keep or continue to have something. Distribute and render are closer to synonyms. Compensate means to pay for a loss. एक क्वेश्चन था select the most appropriate meaning of the given idiom. Have a well of a time का पूछा गया था idiom का meaning, तो to enjoy yourself very much इसका right answer था। The idiom is used to someone when someone has an exciting or very fun experience. एग्जाम्पल की बात करेंगे तो द किड्स हैड अ वेल ऑफ अ टाइम एट द थीम पार्क यस्टरडे जो है इसका आपका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन था वॉलीबॉल सर्विस के संबंध में जो है निम्नलिखित कथन पर विचार करना था। 2 कथन आपके यहाँ पर दिए गए थे, मे भी 2 कथन तो हमें नहीं मिल पाए हैं, तो मे भी इसी तरह का कथन आपका दिया गया होगा कि सर्विस के दौरान जो है सर्वर का पैर एंड लाइन को छू सकता है लेकिन कोर्ट के अंदर नहीं होना चाहिए। दूसरा था कि यदि सर्व के दौरान जो है गेंद जो है नेट से टकरा कर विपक्षी कोर्ट में गिरती है तो इसे वैध सर्विस माना जाता है। राइट आंसर आपका केवल 2 सही है जो आपका हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट 1 गलत है, क्योंकि सर्व के समय जो है पैर जो है एंड लाइन के ऊपर या अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो है पूछा गया था।
अगला जो प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा गया कि 1909 में जो प्रकाशित हिंद स्वराज जो पुस्तक था उसका लेखक कौन है, यानी कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हिंद स्वराज पब्लिश इन 1909। तो इसका राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर महात्मा गांधी राइट आंसर थे। इसके अलावा इट वाज ओरिजिनेट